हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलो यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। और वो है चैप्टर 3, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक पहले जानना होगा तभी एक्सरसाइज वगैरह बनेगा। और चैप्टर 2 जो कि लोकस था, ज्योमेट्री का, उनको छोड़ दिए हैं फिलहाल, उनको लास्ट में करेंगे। और उनको बनाने के लिए हमें बोर्ड के सामने में आना पड़ेगा, तभी वो चैप्टर बनने वाला है। क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा और ये सिस्टम पे समझ में नहीं आएगा। वो चैप्टर ऐसा है, जब तक बोर्ड के सामने में उस चैप्टर को आके नहीं बनाया जाए तब तक वो चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए उस चैप्टर को बाद में करेंगे। बोर्ड के सामने में आना होगा तो फिर बोर्ड पे ही आके बताना होगा। चलिए फिलहाल चैप्टर 3 जो कि एंगल प्रॉपर्टी जो पे सर्किल है, इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चलिए, इस चैप्टर में सबसे पहले सर्किल के बारे में समझना होगा, है ना। सर्किल में कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें, उनको जानना होगा। सबसे पहले सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं? तो देखो, एक सर्किल बनाते हैं तो ये एक सर्किल हो गया, ठीक है। ये सर्किल में बीच में सेंटर हो जाता है, ठीक है। ये बीच में क्या हो गया? बीच में आपका सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर से लेकर जो बाहरी बाउंड्री दिख रहा है, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो इसको रेडियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाहरी बाउंड्री आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, बाहरी बाउंड्री जो आपको दिख रहा है, इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो बाहरी बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? यही आपका सरकमफ्रेंस हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। तो ये आपका सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है। अगर सेंटर से पास होते हुए इस साइड में आके ये लाइन अगर मिल जाए, तो ये पूरे लाइन, जैसे इधर ए दे दे और इधर बी दे दे, तो ये पूरा आपका ए बी जो कि सेंटर से पास होके एक ओर से दूसरे साइड आके मिल रहा है, ये पूरा क्या हो जाता है? तो ये पूरा डायमीटर हो जाता है। ये पूरा डायमीटर हो जाता है, ठीक है। डायमीटर को चलिए हम डी से डिनोट करते हैं और रेडियस को आर से डिनोट कर रहे हैं। तो डायमीटर जो होता है, डायमीटर वो रेडियस का डबल होता है। तो डी बराबर क्या होता है? 2r। यहाँ से चाहे तो r बराबर dy/2 भी बोल सकते हैं। चलिए, ये थोड़ा बेसिक हो गया। सरकमफ्रेंस भी जान लिए क्या हो गया? तो सरकमफ्रेंस बाहरी बाउंड्री हो गया, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस किसको बोल दिए? तो बाहरी बाउंड्री को ही क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। चलिए, अब क्या जानना है? तो अब आर्क जानना होगा। आर्क, आर्क सर्किल में क्या होता है? देखो, सरकमफ्रेंस बनाएंगे, ये एक सर्किल हुआ, तो ये एक सेंटर हो गया। कहीं पे एक पॉइंट लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिए, इधर एक पॉइंट बी ले लेते हैं। चाहो तो यहाँ भी एक पॉइंट सी ले लेते हैं, इधर एक पॉइंट क्या ले लेते हैं? डी ले लेते हैं। समझिएगा, यहाँ पे ये ए बी, और इसी को क्या पढ़ते हैं? तो ए सी बी पढ़ते हैं, ठीक है। इसी ए सी बी को क्या बोलते हैं? तो आर्क बोलते हैं। आर्क अगर बोले तो ये सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है। आर्क क्या है? तो पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस है, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ए सी बी आर्क हो गया, एक क्या हो गया? ए सी बी आर्क। आर्क को कैसे लिखते हैं? तो ए सी बी लिख के ऊपर में इस प्रकार से साइन देते हैं, तो ये आपका ए सी बी आर्क हो गया। और ऊपर में भी एक आर्क बना है, ऊपर में भी एक आर्क है, ये वाला, क्योंकि सरकमफ्रेंस का ही पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो ये वाला जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये भी क्या है? तो ये भी आर्क ही है। और इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा ए डी बी आर्क, ठीक है ना। अब देखिए, ए सी बी आर्क जो है आपका, इसको बोलते हैं, ये छोटा है ना, ये छोटा है, और ए डी बी आपका बड़ा है, तो ए सी बी को क्या बोलते हैं? माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। यही ए सी बी आपका क्या हो गया? तो माइनर आर्क हो गया, माइनर आर्क, ठीक है। और ए डी बी को क्या बोल देते हैं? तो ए डी बी बड़ा है ना, ये वाला पूरे बड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। इसी को क्या बोल देते हैं? मेजर आर्क बोल देते हैं। और लिखते किस प्रकार है? तो ये आर्क को लिखने का ये तरीका है,
ठीक है, नाम लिख के ऊपर में इस प्रकार से साइन दे देते हैं तो वो आर्क बन जाता है। तो लिखने का वो तरीका है। आर्क है क्या, तो आर्क सरकमफ्रेंस का ही पार्ट होता है। ठीक है ना, बस ये जानना था इसमें, यही आर्क हो गया। आगे क्या जानना है, आगे आपको जानना है कोड के बारे में जानना है। कोड, कोड क्या है, चलिए यहाँ भी एक सर्किल बनाते हैं, तो ये एक सर्किल हो गया, ठीक है ना, ये सेंटर हो गया। चलिए 2 पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर लिए, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई पॉइंट सी दे दिए तो ए से बी आपका आर्क भी हो गया एक तरह से, ठीक है ना। और ए से बी मिलाने वाला लाइन, ए से बी मिलाने वाले लाइन को ही क्या बोलते हैं, तो कोड बोलते हैं। इसी लाइन को क्या बोलते हैं, तो इसी लाइन को कोड बोलते हैं, याद रखिएगा। ए बी लाइन, ए बी लाइन को ही क्या बोले, तो ए बी लाइन को ही कोड बोलेंगे। मान लीजिए इधर कोई लाइन खींच दी है, हम इसको सी दे दिए, इसको डी दे दिए, तो सी डी भी क्या बन जाएगा, तो सी डी भी आपका एक तरह से कोड ही है। ठीक है, मान लीजिए इसी सी से एक लाइन ऐसे निकल रहा है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, यहीं पे सेंटर था आपका, ठीक है ना। और इसको कुछ चलिए ए बी सी डी दे दिए, इसको ई दे देते हैं, तो आपका सीई भी क्या बन जाएगा, तो सीई भी एक तरह का कोड ही है। और क्योंकि सीई किससे पास हो रहा है, तो सीई आपका सेंटर से पास हो रहा है, तो सीई आपका डायमीटर भी है, तो सीई आपका क्या है, डायमीटर भी है। अगर कोई पूछे सर्किल में सबसे बड़ा कोड क्या होता है, तो सबसे बड़ा कोड डायमीटर ही होता है। डायमीटर के अगर दोनों साइड लेंगे, मान लीजिए इधर कोई कोड लिए, इस साइड में कोई कोड लिए, या फिर इस साइड में कोई कोड लिए, तो वो डायमीटर से छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कोड जो होता है वो कौन सा होता है, डायमीटर होता है। तो डायमीटर इट इज द लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड इन ए सर्कल, ठीक है ना। डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कोड होता है किसी भी सर्कल में। कोड किसको बोले, तो सर्किल में 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन को क्या बोल देते हैं, कोड बोल देते हैं। जैसे ए बी एक तरह का कोड हो गया, यहाँ पे सी डी एक तरह का कोड था, सीई भी एक तरह का कोड ही है, लेकिन सी चूंकि सेंटर से पास हो रहा है तो वो डायमीटर भी बन गया। तो सीई कोड भी है और डायमीटर भी है, तो सबसे बड़ा कोड क्या होता है, तो डायमीटर होता है। तो ये हो गया आपका कोड। कोड बस एक लाइन है जो कि सर्किल के 2 छोर को मिलाता है। चलिए देखिए आगे क्या जानना है, तो आगे सिगमेंट जानना है, सिगमेंट, ठीक है। सिगमेंट किसको बोल देंगे, तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं, तो ये आपका एक सर्कल हो गया, तो बीच में क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। इनको सी से भी डिनोट करते हैं, ओ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए कोड बना लेते हैं, तो ये एक कोड हो गया, इधर ए पॉइंट दे दिए, इधर बी पॉइंट दे दिए, इधर कोई सी दे देंगे, तो आपका ए सी बी क्या बन जाएगा, तो ए सी बी आर्क बन जाएगा। कैसा आर्क होगा, तो ये माइनर आर्क होगा, छोटा आर्क होगा, सरकमफ्रेंस का ही पार्ट होता है आर्क। इधर कोई अगर डी दे देंगे, तो ये ए डी बी जो आपको दिख रहा है, ए डी बी आपका कैसा आर्क हो जाएगा, तो यही आपका मेजर आर्क हो गया, मेजर आर्क, ठीक है। और ए बी लाइन क्या है, ए बी लाइन को ही क्या बोलते हैं, इसी को कोड बोलते हैं। एक छोर से दूसरे छोर मिलाने वाले लाइन को ही क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। अब जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, कौन सा एरिया, कौन सा एरिया, तो ए सी बी आर्क और ए बी कोड के बीच में ये वाला जो एरिया दिख रहा है, इसी आर्क को क्या बोलते, सॉरी इसी एरिया को क्या बोलते हैं, तो इसी एरिया को सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिगमेंट बोलते हैं। ऊपर में भी देखे अगर ना, ऊपर में भी एक आर्क है ना, इधर ए डी बी आर्क इधर भी है, और ए डी बी आर्क इधर, और ए बी सिगमेंट एक भी आपका कोड भी है। इधर भी एक एरिया है ना, इधर भी आपका एक एरिया है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, तो ये भी सिगमेंट ही होगा, ये भी क्या होगा, सिगमेंट ही होगा। लेकिन ये वाला देखिए छोटा एरिया है, ये वाला छोटा एरिया है, इसको क्या बोल देते हैं, माइनर सिगमेंट बोलते हैं। ये हो गया माइनर सिगमेंट। और ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया आपका बड़ा है, ये वाला एरिया बड़ा है, इसको क्या बोल देते हैं, तो मेजर सिगमेंट बोल देते हैं। समझे कि नहीं, सिगमेंट क्या होता है, तो सिगमेंट आपका एरिया ही है। एरिया किसके किसके बीच का है, तो बिटवीन आर्क एंड कोड, ठीक है ना। एरिया है आर्क और कोड के बीच का, तो एक हो जाएगा आपका माइनर सिगमेंट जो छोटा एरिया होगा,
और एक हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट जो कि बड़ा एरिया होगा। तो ये था सेगमेंट आपका। तीन चीज हम लोग देख लिए, आर्क देख लिए, कोड देख लिए और सेगमेंट देख लिए और सरकमफ्रेंस भी देख लिए। आर्क क्या था? तो आर्क आपका सरकमफ्रेंस का ही पार्ट होता है आर्क, ठीक है ना। कोड क्या था? तो कोड एक लाइन है जो कि सर्किल के दो पॉइंट्स को मिलाता है, ठीक है। सेगमेंट क्या है? तो सेगमेंट एरिया है आर्क और कोड के बीच में। दो तरह का सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट होगा। और आर्क भी दो तरह का देखे, एक देखे माइनर आर्क और एक देखे मेजर आर्क। लेकिन कोड हम लोग एक ही देखे, है ना, एक ही कोड होता है, ठीक है ना। तो ए भी मतलब आपका कोड या फिर माइनर कोड या फिर मेजर कोड इस प्रकार से कुछ नहीं होता है। कोड आपका एक ही रहेगा, वो कोड ही पूरे सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। कोड क्या करेगा? तो ये डिवाइड करता है, डिवाइड्स द सर्किल इन टू अनइक्वल पार्ट, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कोड का काम क्या है? तो सर्किल को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोड आपका डायमीटर है, अगर कोड आपका क्या है? डायमीटर है, तो फिर वो जाके सर्किल को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। क्या बोले? अगर कोड आपका क्या है? कोड आपका अगर डायमीटर हो जाए, क्योंकि कोड डायमीटर भी तो हो सकता है ना। कोड अगर डायमीटर हो जाए तब जाके ये डायमीटर क्या करता है? सर्किल को डिवाइड करता है, सर्किल डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक था। अगर दो इक्वल पार्ट में डायमीटर डिवाइड करता है, मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किल है और बीच में सेंटर है, यहाँ से मिलाएंगे तो ये आपका डायमीटर हो गया। ए बी आपका अभी क्या बन गया? डायमीटर बन गया। तो ये वाला एरिया और नीचे में जो आपको एक एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये थोड़ा बेसिक था। और क्या जानना है? तो और इसमें जानना है एंगल सबटेंड एट द सेंटर, ठीक है ना। वो आपके बुक में दे रखा है, तो थोड़ा वो जान लेते हैं। तो वो क्या होता है? एंगल सबटेंड एट द सेंटर, इसका क्या मतलब हुआ? एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये एक सर्कल है, सर्कल बना नहीं गोल, लेकिन ठीक है मान लेना है। एक आर्क, चलिए मानते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इधर सी कर देते हैं। तो ए सी बी क्या हो गया? आर्क हो गया, ठीक है। चलिए, तो देखिए मान लीजिए ये सेंटर है आपका, ठीक है ना। तो ए बी आपका आर्क था, जिसको ए सी बी भी बोल रहा है। तो इस पॉइंट से सेंटर पे एक रेडियस खींचेंगे और बी से भी एक रेडियस खींचे, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको चलिए ओ बोल देते हैं। तो एंगल ए ओ बी, इसी को क्या बोल देते हैं? तो एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर बाय आर्क, इसके द्वारा, तो ए सी बी के द्वारा, ठीक है ना, बाय आर्क ए सी बी। और ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं? तो ये वाला एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। इसको क्या बोलते हैं? इसको पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ठीक है ना। और ये वाला एंगल को सिंपली क्या पढ़ते हैं? तो एंगल, एंगल ए ओ बी। तो ये एंगल एट द सेंटर हुआ, जो भी आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगा। जैसे दूसरा मान लीजिए, एक और सर्किल बनाते हैं हम, इधर कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, ये सी ले लिए, ये डी ले लिए, ठीक है ना। ये सी डी आपका क्या हो गया? तो सी डी आपका आर्क हो गया। तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा वो देख लेते हैं। इस पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे और इधर भी इस पॉइंट को सेंटर को मिलाएंगे। तो ये वाला एंगल जो भी हो जाए, मतलब एंगल सी ओ डी, इसी को क्या बोल देते हैं? तो एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना, बाय आर्क सी डी, सी डी आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। और इधर ये वाला जो एंगल बच गया, बड़ा पोर्शन जो बच गया, ये वाला एंगल, इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ डी, ठीक है। छोटा वाला पोर्शन को सिंपली सी ओ डी और बड़े वाले पोर्शन को रिफ्लेक्स एंगल सी ओ डी।
ठीक है ना, यही था एंगल एट द सेंटर। चलिए आगे क्या जानना है, तो आगे एक चीज और जानना, एंगल एट द सरकमफ्रेंस, इसका क्या मतलब है। एंगल एट द सरकमफ्रेंस, ठीक है। चलिए एक सर्किल बनाते हैं, ये आपका एक सर्किल हो गया, एक आर्क खींचते हैं। चलिए इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं, चाहो तो बीच में भी एक पॉइंट सी बोल दो। तो ए सी बी आपका क्या आ गया, ए सी बी ही आर्क हो गया। अब ये आर्क सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे, चलिए एक यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये आर्क इस डी पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, इसी को बोल देते हैं एंगल एट द सरकमफ्रेंस। तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, तो ए से भी इस पॉइंट को मिलाएंगे और बी से भी इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो ठीक है। तो ये वाला एंगल जो भी रहे, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, इसी को क्या बोल देते हैं, एंगल एट द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाया, एंगल एट द सरकमफ्रेंस, किसके द्वारा, तो बाय आर्क एसीबी के द्वारा, ठीक है ना। तो यही था एंगल एट द सरकमफ्रेंस। मान लीजिए इधर कोई ई पॉइंट ले लेंगे, तो इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाया ये देखने के लिए यहाँ से एक लाइन मिला लीजिए, एक लाइन यहाँ से मिला लीजिए, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल ए ई बी हो गया, एंगल ए ई बी, ये भी किससे बन रहा है, तो ये भी देखिए ए सी बी सरकमफ्रेंस से ही बन रहा है ना, ए सी बी सरकमफ्रेंस से ही बन रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस पॉइंट पे बन रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल एट द सरकमफ्रेंस। सेंटर पे बनाए तो एंगल एट द सेंटर, और सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे बनाए तो एंगल एट द सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। तो ये था एंगल एट द सरकमफ्रेंस, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझने के लिए। अब जो मेन चीज जानना है वो थ्योरम आपका दे रखा है, थ्योरम फोर, थ्योरम फोर, ठीक है ना। आपके बुक में थ्योरम फोर दे रखा है। ये थ्योरम क्या कहता है, तो देखो ये एक सर्किल मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए एक यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पॉइंट लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। इधर चाहो तो कोई एक पॉइंट सी दे दो। तो ए सी बी आपका क्या है, तो ए सी बी आर्क है। चलिए इसी आर्क से कोई इधर एक पॉइंट डी लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डी पॉइंट से इसको मिलाएंगे, इसको इधर मिला दिए, तो ये वाला एंगल, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ठीक है ना। अब ए बी आर्क से सेंटर, चलिए मान लीजिए ये है, तो ए से सेंटर को भी मिलाएंगे और ए से सॉरी बी से सेंटर को भी मिलाएंगे, इसको ओ बोल देते हैं। तो ये वाला एंगल, ठीक है ना। थ्योरम फोर क्या कहता है, तो थ्योरम फोर कहता है एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल एट द सरकमफ्रेंस, एंगल एट द सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। मतलब सेंटर पे डबल, सेंटर पे जो भी एंगल होगा वो डबल होगा, किससे, तो एंगल एट द सरकमफ्रेंस, किसके द्वारा, तो बाय एन आर्क के द्वारा जो भी बनाएगा, है ना, बाय एन आर्क के द्वारा। तो यहाँ पे ए सी बी एक आर्क है, ए सी बी एक क्या है, तो ए सी बी एक आर्क है। ये आर्क, ये आर्क आपका सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, तो सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, तो एंगल ए ओ बी बना रहा है। और सरकमफ्रेंस पे ये एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल ए डी बी बना रहा है। तो ए ओ बी एंगल जो होगा वो डबल होगा, किससे, तो एंगल ए डी बी से। क्या बोले, अगर इसको मैथ्स में लिखे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, ये क्या होगा, तो डबल होगा, किससे, तो एंगल ए डी बी से। यही है आपका थ्योरम फोर, ठीक है ना, यही आपका थ्योरम फोर है। क्योंकि आपके बुक में प्रूफ वगैरह करना जरूरी नहीं है, इनका यूज होगा क्वेश्चन बनाते टाइम, लेकिन प्रूफ करना जरूरी नहीं है। बाकी अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो इसका प्रूफ आसानी है, ठीक है ना। समझ लिए ना, थ्योरम फोर क्या कहता है कि एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा वो आर्क, मतलब ए बी आर्क, और ए बी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे बने,
किसी भी पॉइंट पे। मान लीजिए ये एक पॉइंट है ना, इसको ऐसे मिलाए, इसको ऐसे मिलाए, किसी भी पॉइंट पे सरकमफ्रेंस पे बनाए, तो सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट से हमेशा डबल एंगल बनेगा, समझे कि नहीं, सेंटर पे जो भी एंगल होगा। यही है थ्योरम 4। इसको चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, चलिए हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कीजिए ये प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सर्कल हो गया, ठीक है ना, लग नहीं रहा है सर्कल, लेकिन सर्कल ही है ये। देखते हैं थोड़ा और बढ़िया बना के सर्कल। चलिए मान लीजिए कि सर्कल ही है, ठीक है। बीच में क्या हो गया, तो सेंटर हो गया। चलिए ए पॉइंट यहाँ लेते हैं और बी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। तो ए से सेंटर को मिलाएंगे और बी से भी सेंटर को मिलाएंगे, ठीक है ना। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसी ए बी से सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे, चलिए यहाँ पे हम डी पॉइंट ले लेते हैं। डी पॉइंट ये ओ था, ठीक है ना। हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। थ्योरम 4 को हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, चलो क्या करेंगे यहाँ पे, तो ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन ज्वाइन क्या करेंगे, तो ओडी को ज्वाइन करेंगे। चलिए ओडी को ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन ओडी, ठीक है ना, ठीक है। और इसी लाइन को चाहे तो हम थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे में जरूरत पड़ेगा। चलिए थोड़ा आगे भी बढ़ा दिए। अब देखिएगा प्रूफ में चलते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो एक बार चलेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी में, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी कौन सा ट्रायंगल है, तो ए ओ डी आपका ये ट्रायंगल है, ए ओ डी। एक बार इस ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ डी में। ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये दोनों एंगल क्या होगा, तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये वाला ओ ए और ओ डी क्या है, तो बराबर है। ओ ए इज इक्वल टू क्या है, तो ओ डी। ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है, ये रेडियस ऑफ सर्किल है, और रेडियस ऑफ सर्किल जितना भी रेडियस रहे वो आपस में बराबर होता है। ओ ए और ओ डी अगर बराबर है तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो जाए, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो जाए तो उनके सामने वाला एंगल भी बराबर होता है, ठीक है ना। तो ओ ए साइड के सामने में कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल है, डी एंगल, जिसको पूरा बोलेंगे तो एंगल ए डी ओ, ठीक है ना, एंगल ए डी ओ बराबर। अब ओडी के सामने में, ओडी आपका ये वाला साइड हो गया, इनके सामने में देखेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये वाला एंगल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एंगल डी ए ओ, ठीक है ना। ये दोनों बराबर हो गया एंगल, ठीक है। चलिए इस लाइन को थोड़ा यहाँ पे बढ़ा दिए और इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसको बोल देते हैं एंगल 1, ठीक है ना, और इसको क्या बोल देते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं। अब देखिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे यूज करें तो ये वाला एंगल, एंगल ए डी ओ प्लस एंगल डी ए ओ का सम किसके बराबर होगा, तो एंगल 1 के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना। किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए डी ओ, एंगल ए डी ओ प्लस एंगल डी ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर एंगल 1, ठीक है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल, इसको फर्स्ट मान लेना है, ठीक है ना, इसको क्या कर लिए, फर्स्ट मान लिए। अब चलेंगे इन ट्रायंगल डी ओ बी में, ठीक है ना, इन ट्रायंगल डी ओ बी में। इस ट्रायंगल में भी अगर देखें, इस ट्रायंगल में भी अगर देखें तो ये वाला ओ डी और इधर से ओ बी, ये दोनों बराबर है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना। तो ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो
तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, क्यों बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है भाई, बराबर हो गया। वो भी तो एक ट्रायंगल है, मतलब कि ओडी के सामने में जो एंगल है तो ये वाला एंगल है, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, तो एंगल डीबीओ, एंगल डीबीओ बराबर ओबी, ओबी के सामने में कौन सा है, तो ओबी, ये वाला ओबी है, इनके सामने में ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, तो एंगल बीडीओ, ठीक है ना, एंगल बीडीओ, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो गया। चाहे तो रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे छूट गया है मेरा, तो सेम रीजन होगा जो यहाँ लिखेंगे अभी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। चलिए फिर से यहाँ भी एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए ये वाला एंगल, एंगल दो जिसको बोल रहे हैं, ये एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल डीबीओ में, ठीक है ना, और एक ये वाला एंगल, एंगल बीडीओ, और एक ये वाला एंगल, एंगल डीबीओ, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, तो एंगल दो के बराबर होगा, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एगेन एगेन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। तो एंगल डी बी ओ प्लस एंगल बी डी ओ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसको 2 बोल देते हैं। अब चलिए जोड़ देते हैं एंगल 1 और एंगल सॉरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, तो एंगल ए डी ओ प्लस एंगल डी ए ओ एल एच एस साइड में, ठीक है ना, एंगल ए डी ओ प्लस एंगल डी ए ओ प्लस इक्वेशन 2 में देखिए एल एच एस साइड में क्या है, तो एंगल डी बी ओ प्लस एंगल बी डी ओ, बी डी ओ बराबर, इधर क्या है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए डी ओ किसके बराबर लाए हैं, तो एंगल ए डी ओ एंगल डी ए ओ के बराबर है, तो एंगल ए डी ओ के जगह में क्या पुट कर सकते हैं, एंगल डी ए ओ पुट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे एंगल डी ए ओ है वहाँ पे एंगल ए डी ओ पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डी ए ओ के जगह में ए डी ओ पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे डी ए ओ है ना, तो इसके जगह में ए डी ओ पुट कर देंगे, तो एंगल ए डी ओ प्लस ये क्या हो जाएगा, एंगल ए डी ओ प्लस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एंगल डी बी ओ किसके बराबर है, तो एंगल बी डी ओ के बराबर है, तो जहाँ भी डी बी ओ होगा, जहाँ भी डी बी ओ होगा उसके जगह में क्या क्या पुट कर देंगे, तो बी डी ओ पुट कर देंगे, ठीक है ना, जहाँ भी डी बी ओ होगा। चलिए देखिए यहाँ पे डी बी ओ है ना, इसके जगह में क्या पुट कर देंगे, इसके जगह में ये वाला बी डी ओ पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एंगल बी डी ओ प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एंगल बी डी ओ बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 एंगल ए डी ओ प्लस ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 एंगल बी डी ओ बराबर इधर क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ना। चलिए दोनों में 2 है, उसको बाहर निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचा, तो एंगल ए डी ओ प्लस यहाँ क्या बचा, तो एंगल बी डी ओ, 2 को बाहर निकाल लिया दोनों से, बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब यहाँ पे देखना है एंगल ए डी ओ प्लस एंगल बी डी ओ, ये क्या बन गया, ठीक है ना, एंगल ए डी ओ प्लस एंगल बी डी ओ, याद रखिएगा। आ जाइए यहाँ पे, एंगल ए डी ओ ये वाला है और एंगल बी डी ओ ये वाला एंगल है, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, और पूरा एंगल क्या है, तो एंगल ए डी बी है, ठीक है ना। उनके जगह में क्या लिख देंगे, यहाँ पे आगे में 2 है, इसको रहने दो,
यही क्या बन गया, एंगल ए डी बी बन गया बराबर। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को देखो, एंगल 1 ये वाला एंगल 1 है और एंगल 2 ये वाला है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरे एंगल बन जाएगा ना। और ये पूरा एंगल क्या है, तो एंगल ए ओ बी है, ठीक है ना। इसके जगह में क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। देखिए तो यही प्रूफ करना था, पलटा देंगे इसको, तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो गया, तो 2 एंगल ए डी बी हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था, समझे कि नहीं। तो प्रूफ्ड हो गया ना। इसका मतलब सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, डबल होगा किससे, आर्क से। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो आर्क सॉरी सरकमफ्रेंस से डबल होगा, ठीक है ना। सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस से डबल होगा। मतलब सेंटर पे ये वाला एंगल ए ओ बी है और सरकमफ्रेंस पे ये वाला एंगल ए डी बी है। तो सेंटर पे हमेशा क्या होगा, डबल होगा किससे, किससे डबल होगा, तो सेंटर पे हमेशा डबल होगा किससे, तो सरकमफ्रेंस वाले से डबल होगा, है ना। तो यहाँ पे यही चीज थ्योरम 4 आपका कह रहा था। चलिए आगे कुछ और एक चीज जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए, ठीक है ना। ये थ्योरम तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये, एक तरह से इम्पोर्टेंट जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। देखिए ये एक सर्कल हो गया आपका, एक आर्क बना लेते हैं, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट सी दे दो, तो ए सी भी क्या बन गया आपका, आर्क बन गया। चलिए इससे यहाँ पे एक एंगल बना है, किसी भी आर्क से एक डी पॉइंट पे एंगल बना है, जिसको क्या बोल रहे हैं, एंगल ए डी बी बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक इधर कोई किसी पॉइंट पे बनाते हैं, इसको ई बोल देते हैं, ई से बना है, ठीक है ना, ये वाला एंगल। तो अगर आर्क सेम रहे, जो कि यहाँ पे ए से भी आर्क ही है, इसी आर्क से डी पॉइंट पे भी एंगल बन रहा है और इसी आर्क से ई पॉइंट पे भी बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या है, तो एंगल ए ई बी है, ए ई बी। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, तो बराबर होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंटर होता, क्या होता है, यहाँ पे सेंटर होता, सेंटर होता, ठीक है ना। तो सेंटर पे सरकमफ्रेंस से डबल बनता है ना, तो एंगल ए ओ बी जो होता है आपका, अभी जस्ट हम लोग देखे ना कि सरकमफ्रेंस से डबल होता है सेंटर पे, तो एंगल ए ओ बी जो होता है वो कितना होता, 2 एंगल ए डी बी होता, 2 एंगल ए डी बी होता, ठीक है ना। और दूसरा अगर देखे तो ये किसके बराबर होता, इधर से ई भी तो सरकमफ्रेंस वाला ही पॉइंट है ना, तो ये भी क्या होता, 2 एंगल ए ई बी होता, समझे कि नहीं। तो यहाँ से अगर इन दोनों को देखेंगे, तो यहाँ से इन दोनों को अगर देखेंगे तो एंगल ए डी बी बराबर क्या आ जाता, एंगल ए ई बी आ जाता, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आर्क सेम है, अगर आर्क सेम है तो जितना भी पॉइंट पे सरकमफ्रेंस पे एंगल बने वो सारा आपस में बराबर होगा। यहाँ पे आर्क ए बी सेम ही है, तो इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर इसी आर्क से एंगल बनता, आर्क अगर सेम रहता, तो ये वाला एंगल, इसको कुछ एफ बोल दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों आपस में बराबर होता। क्योंकि आर्क नहीं बदल रहा है, आर्क क्या हो रहा है, आर्क सेम होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे एंगल ए एफ बी ये बराबर हो जाता है किसका, एंगल ए डी बी का, और ये बराबर होता है किसका, तो एंगल ए ई बी का। तो ये एक इम्पोर्टेंट जियोमेट्रिकल कंसेप्ट है, समझे कि नहीं। चलिए समझ में आया होगा। एक और आपका दे रखा है थ्योरम 5 करके दे रखा है, लेकिन कुछ है नहीं, बस इसी से रिलेटेड है थ्योरम 5, ठीक है ना। वो क्या दे रखा है, तो देखिए थ्योरम 5 भी आपका इसी से रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ये थ्योरम में क्या दे रखा है, तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है ना। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया, सेमी सर्कल का मतलब हो गया आधा सर्कल,
है ना, आधा सर्कल, आधा सर्कल। और सेमी सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, तो राइट एंगल होगा। देखो मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है ना, अभी जो हम लोग पढ़े जस्ट ना कि सेंटर पे जो भी एंगल बनता है वो डबल होता है सरकमफ्रेंस पे, उसी का यहाँ पे कंसेप्ट है। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया आपका। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो एक डायमीटर बनाना होगा, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि डायमीटर जो होता है वो पूरे सर्किल को दो बराबर भाग में बांटता है। तो एक ये वाला ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, और यहाँ पे सेंटर बोले हुए हैं, है ना, वो बोल दीजिए। तो आपका ये वाला इधर कुछ डी पॉइंट दे दीजिए और इधर कुछ सी पॉइंट दे दीजिए। तो ए डी बी आर्क बराबर हो जाएगा किसका, तो ए से बी आर्क के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर पूरे सर्किल को दो बराबर भाग में बांटता है। तो सिगमेंट भी बराबर होगा, सिगमेंट जिसको कि एरिया बोल रहे थे, ये वाला एक एरिया और इधर से ये वाला एरिया, ये एरिया भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, साथ ही साथ आर्क भी, एडीबी आर्क और एसीबी आर्क भी क्या होता है, बराबर होता है। और जो डायमीटर है आपका ए बी, ये एक तरह से कोड भी है ना, जो कि लॉन्गेस्ट कोड होता है किसी भी सर्कल में। इतना आपको बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बताना है वो जान लीजिए। चलिए इसी डायमीटर से, इसी ए बी से, ए बी कोड से ही क्या करेंगे, चलिए किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाते हैं। चलिए यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, तो समझिएगा एक चीज, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल सीधा लाइन है तो 180 डिग्री होगा ना। तो अगर ये 180 डिग्री है, चलिए इसको ई पॉइंट बोल देते हैं। तो इसी ए बी से देखे तो आपका सेंटर पे कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, आधा बनेगा ना, 180 का आधा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्योंकि सरकमफ्रेंस से डबल होता है सेंटर पे, सरकमफ्रेंस पे मतलब 90 होना चाहिए, तब तो 90 का डबल 180 होगा ये वाला, है कि नहीं। तब ना एंगल ए ओ बी कितना होगा, तो एंगल ए ओ बी 180 होगा। और चूंकि ए ओ बी एंगल 180 दिया हुआ है, मतलब एंगल ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी आपका 90 डिग्री होगा, समझे कि नहीं। वही चीज यहाँ पे थ्योरम 5 में दे रखा है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो कितना का बनेगा, तो राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। किधरों अगर बनाए, मान लीजिए इस पॉइंट पे बनाएगा, तो यहाँ से अगर मिलाएंगे इसको, इसको मिलाएंगे, तो ये एंगल भी कितना होगा, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। मान लीजिए इधर कोई बना रहा है एंगल, तो चूंकि ये वाला अगर 180 है, तो आपका ऊपर भी कितना होगा, ऊपर ये वाला भी तो 180 ही होना है ना, क्योंकि पूरे 360 होता है। तो नीचे वाला अगर 180 है तो ऊपर भी कितना होगा, 180 होगा। तो इसी 180 का आधा ना यहाँ पे बनेगा, तो ये भी कितना होगा आपका, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, समझे कि नहीं। तो वही थ्योरम 5 दे रखा है कि एंगल से इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे जो भी एंगल बनता है वो कितना होता है, तो राइट एंगल का बनता है। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। कैसे 90 डिग्री का हुआ वो भी आपको बता दिए, है ना, पिछले थ्योरम का ही यूज हुआ है बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ इसमें। तो चलिए यही आपका बेसिक था, और इसी बेसिक को यूज किया जाएगा एक्सरसाइज को बनाने में, और ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। और ये प्रूफ वगैरह जो भी एक प्रूफ करके बताए, तो इस प्रूफ का ज़रूरत आपको वैसे है नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन वगैरह बनाते टाइम इस प्रूफ का कहीं पे ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर है ये प्रूफ। चलिए फिर यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही देखेंगे। चलो फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो।